Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: will they contact you? Will they call you, message you and text you? Let's see. देखते हैं क्या वो इंसान आपको कॉल, मैसेज या टेक्स्ट करेगा, क्या वो आपसे खुद से कांटेक्ट करेगा या नहीं. ठीक है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. विल दे कॉन्टेक्ट यू? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. क्या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करेगा या नहीं? लेट्स सी. देखते हैं. विल दे कांटेक्ट यू? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. क्या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा? क्या वो इंसान आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करेगा? लेट्स सी. ओके. एस ऑफ सूट्स की एनर्जी. इस इंसान के माइंड में किसी तरीके की क्लैरिटी है. ठीक है. यहाँ पर पास्ट में एक रनर चेजर का गेम था या बहुत ज्यादा एक मतलब कि सैबोटेज वाली एनर्जी थी. पास्ट में बहुत एक हैपनिंग नहीं था. ये कनेक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था या बहुत ज्यादा चेजिंग थी. एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी रही है पास्ट में. आपके पर्सन खुद मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थे. ठीक है. ये बात बहुत क्लियर है. आपके पर्सन अपनी लाइफ में या तो मनी को चेस कर रहे थे. ठीक है. फाइनेंशियल कंडीशन आपके पार्टनर की खराब थी या फाइनेंशियली आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में. कुछ ना कुछ ऐसा था. ठीक है. इंसान एक हार्ड वर्कर है. ठीक है. बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है अपने फाइनेंसिस और अपने कैरियर को बनाने के लिए. अपने सेल्फ मेड इंसान हो सकता है. ठीक है. बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रही है फैमिली या हालात. ठीक है. आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है करंटली. मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं. अब ये काम कैरियर में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है. फैमिली बहुत सारी चॉइसेस दिखा रही है मैरिज या कमिटमेंट, लव लाइफ को लेकर. मतलब कि बहुत कुछ है. आपके पर्सन के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं करंट टाइम फ्रेम पे. बहुत सारे ऐसे काम है जो पेंडिंग पे है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. बहुत क्लाउडेड एनर्जी है. आपके पार्टनर का आपकी तरफ आना थोड़ा सा डिफिकल्ट और मुश्किल ये है. आपके पर्सन जैसे कि एक अपनी जिंदगी में कभी प्रायोरिटाइज कर नहीं पा रहे किस तरफ जाना चाहिए. लव लाइफ को देखे, फाइनेंशियल लाइफ को देखे, फैमिली लाइफ को देखे, काम को देखे, बिजनेस को देखे, किसको देखे. ठीक है. तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी, यहाँ पर ये इंसान क्लैरिटी लाने की कोशिश भी कर रहा है और आपके पर्सन को ऐसा लगता है काफी हद तक आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी भी है करंटली किस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए आपके पर्सन को. फूल की एनर्जी है. कुछ न्यू स्टार्ट करने की एनर्जी है. कुछ न्यू रिस्क टेकिंग की एनर्जी है. अब तक जो रिस्क टेकिंग नहीं ली जा रही थी वो इंसान रिस्क टेकिंग कर सकता है. ठीक है. वो चीजें इंसान जैसे जो पास्ट में नहीं कर रहा था और जो पास्ट थोड़ा सा बर्डन समता या स्ट्रेस आउट था पास्ट की चीजों में ये इंसान ये चीज रियलाइज कर रहा है कि कुछ चीजें आपके पार्टनर को मतलब किस कनेक्शन की हो गई या किसी भी चीज की हो गई. आपके पार्टनर को कट ऑफ करनी चाहिए. नेगेटिविटी कट ऑफ करनी चाहिए. कंफ्यूजन कट ऑफ करनी चाहिए. आपके पार्टनर के माइंड में सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है. आपके पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन करना है. कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान. ठीक है. कोई स्टेबल सिचुएशन. यहाँ पे फाइनेंसेस भी हो सकते हैं. बहुत स्टेबल फाइनेंसेस भी हो सकते हैं जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहा है. ठीक है. और ऐसा हो सकता है कोई क्लैरिटी भी हो सकती है जो ये मैनिफेस्ट कर रहा है. कोई न्यू होप, कोई न्यू रास्ता. ठीक है. बहुत ज्यादा एक सेल्फ फोकस है ये इंसान. इसने अपने फाइनेंशियल हवाले से लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है. इसको सक्सेस, या अगर आज इंसान सक्सेसफुल है तो अपने मेहनत की वजह से. ठीक है. बहुत कुछ है लाइफ में. बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस हैं. ठीक है. लेकिन नर्वस और कंफ्यूज है. पीछे होके बैठा हुआ है. जब तक ये इंसान क्लियर कर डिसाइड नहीं करता तब तक किसी तरीके की भी चीज को एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर काम और कैरियर के हवाले से कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है. कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू जॉब मिली है. कहीं इसका ट्रांसफर हो रहा है. कोई न्यू प्रोजेक्ट मिला है. कुछ ना कुछ है. ठीक है. आपके पर्सन का फोकस सबसे ज्यादा अपने काम और कैरियर पे है, अपने फाइनेंसेस पे है. डुअल एनर्जी है. लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज और नर्वस है. ठीक है. ये डिसाइड नहीं कर पा रहा काम और कैरियर में ये एक लव लाइफ को कैसे बैलेंस करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं. न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज इसकी लाइफ में मिल रही है इसको अपनी जिंदगी में आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए या सक्सेस के लिए. ठीक है. ये अपनी जिंदगी में सक्सेस पा सकता है. कुछ ना कुछ थोड़ा नर्वस और कंफ्यूज है. इमोशनली डीप डाउन डिस्टर्ब है. ठीक है. एक स्ट्रेस की एनर्जी है. कहीं ना कहीं इसको ये चीज फील हो रही है कि डिस्टर्ब है ये इंसान. होल्ड करके बैठा हुआ है. सारी सिचुएशन होल्ड हुई भी आपके पर्सन की वजह से कनेक्शन होल्ड पे गया हुआ है
जैसे सब कुछ रुका हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ एक्ट नहीं कर रहे, कुछ डिसाइड नहीं कर रहे, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपके पर्सन कंफ्यूज है, यहाँ पर डुअल माइंडसेट में है। इमोशनली इंसान जैसे कि सेटिस्फाई नहीं है, इसको करना क्या चाहिए, ये कंप्लीटली फोकस ये अपनी एक लव लाइफ में भी नहीं हो सकता, ठीक है। या तो इसको लव लाइफ में अगर कुछ बनाना है तो उसको इसके पास अच्छे फाइनेंसेस होने चाहिए, एक अच्छा मतलब कि अगर ये अपनी मैरिज या कमिटमेंट की तरफ ये मेल या फीमेल जब जाएगा, जब उसके पास अच्छे फाइनेंसेस और स्टेबल फाइनेंसेस होंगे, जब ये फैमिली को प्रोवाइड कर रहा होगा या फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान ने पूरी कर ली होंगी, तब ये अपनी लव लाइफ की तरफ जाएगा, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। सपोर्ट मिली नहीं मिली, लेकिन एक होता है ना कि एक एक अकेला इंसान बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा है अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की, अपने घर वालों की, बहुत सारी चीजें लेकर चल रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। लवर की एनर्जी है यहाँ पर। हेरोफेंट, विजडम है इसके पास, ठीक है, एक विजडम, ऐसी बात नहीं है, बहुत समझदार इंसान है, ये मेल है या फीमेल है, ऐसी मतलब कि ये नहीं कह सकते ये पर्सन कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूज नहीं, ये किसी ऐसे बैकग्राउंड से जो बहुत ज्यादा एक प्लेयर काइंड माइंडसेट हो, या सोच और समझ ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता ना हो, एक सेल्फिश इंसान हो। हाँ, बाहरी दुनिया में एक सेल्फिश एक्ट कर सकता है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सेल्फिश एक्ट नहीं करता। जिस दिन आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए या इसकी लाइफ में आ गए, तब ये आपको भी एक जिम्मेदारी या अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर लेकर चलेगा। लेकिन जब तक ये आपको कंप्लीटली एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, ये जब तक ये आपको लेकर क्लियर नहीं हो रहा, ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, तब तक आपके साथ एक निग्लेक्ट हो रहे हैं आप, तब तक आप इसकी लाइफ में एक मतलब कि ये आपको बार बार डिस्टेंस पे रख देता है, क्योंकि इसकी लाइफ में और चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आउटसाइड इंटरफियर हो सकता है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट है और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी चीजें इसकी लाइफ में, काम है, कैरियर है, सक्सेस भी पानी है, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी खत्म करनी है, इश्यूज भी है, एनिमीज भी हैं, बहुत सारी चीजें देखनी है। कोई काम और कैरियर में कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है इसकी लाइफ में, किसी जो भी रूटीन है इसकी, जो भी करंटली जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, ये कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है, काम और कैरियर के हवाले से कुछ न्यू चाह रहा है ये इंसान, किसी नए तरीके के काम में ये इंसान उसको एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, किसी नए तरीके के काम में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, क्योंकि उसको कुछ करना है, ठीक है। इस डेली बेसिस की जो भी रूटीन चल रही है, जो भी काम और कैरियर चल रहा है, उससे हटकर किसी तरीके की ये इंसान एक सक्सेस बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके पर्सन, बहुत ज्यादा स्मार्ट और जीनियस पर्सनैलिटी, मेल है या फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर चैरियट, बिल्कुल यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इसको एक चीजों को बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। ये मुझे काम और कैरियर के हवाले से लग रहा है आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस हुए हैं अपने कैरियर को लेकर, बहुत ज्यादा वरिड है अपने काम, कैरियर, अपने सेल्फ को लेकर। इंसान ऐसी बात नहीं है आपके बारे में किसी से बात नहीं करता, किसी थर्ड पर्सन से जरूर बात करता है, ये आपके बारे में बताता है और आपके बारे में सब कुछ डिस्कस करता है। देखिए, आप नहीं है इसकी लाइफ में, तो मुझे नहीं लग रहा है ये आपके अलावा किसी और को एंटरटेन कर रहा है, ये अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ये अपनी प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है इसकी लाइफ में, ठीक है। इसको अपनी जिंदगी में ये कंफ्यूजन इसको लगता है कट ऑफ जब हो पाएगी, जब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लेगा, जब इसके पास एक अच्छे फाइनेंसेस होंगे। ये अपनी फैमिली उस वक्त तक शुरू नहीं करेगा जब तक इसके पास स्टेबल फाइनेंसेस ना आ जाए, जब ये खुद रिस्पॉन्सिबल ना हो जाए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो इंसान या तो किसी तरीके का एक अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर है, ठीक है, सारे बिल्स की, घर ग्रोसरी की, हर चीज की, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम, इसके पास बहुत सारा स्ट्रेस है, ये सारी चीजें लेकर चलता है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, इसको पता है ये चीज जरूरी है, लेकिन इसको ऐसा फील होता है कि किसी को लाइफ में लाकर परेशान तो करने से रहा, ठीक है। ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके ना, और ये एक होप है ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक होप है ये सब कुछ प्रोवाइड कर देगा, ये जानता है आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, आप और लोगों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आपको लोगों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, आपने जो इसकी लाइफ में इसके लिए सपोर्ट सिस्टम बने या जितना आपने इसको अंडरस्टैंड करा है उतना अंडरस्टैंड कोई और नहीं कर सकता। आप इसके लिए हीलिंग लेकर आते हैं, आप इसके लिए पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, ये जानता है आप ड्रीम है आपका, इसका भी ड्रीम है मैरिज करना और आप जैसे इंसान से, लेकिन ये आपको कंसिडर, ऐसी बात नहीं कंसिडर नहीं कर रहा, ये आपको उस तरीके की इस वक्त जो ना
ये एक अलग ही मसलों में है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये इसके पास फीमेल्स हैं और ये इसके पास मेल्स हैं, ये अपनी लाइफ में ये इंसान और लोगों को एंटरटेन कर रहा है, नहीं, बातचीत की हद तक ठीक है, फन फ्लर्ट की हद तक ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको सीरियसली ये मैरिज या कमिटमेंट देना चाह रहा हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो गया, चाहे वो बाहर के लोगों को जो भी इसको अप्रोच कर रहे हैं, नहीं, इसकी लाइफ में अभी कमिटमेंट और मैरिज की जगह नहीं है। इसको अभी ऐसा लग रहा है इसको अभी इस वक्त अपने आप को स्टेबल करना है, अपना बैंक बैलेंस बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है अपनी लाइफ में, और काम करने हैं जिसकी वजह से इंसान एक अच्छी लाइफ गुजार सके, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसका चाइल्डहुड काफी वुंडेड है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली, या वो जो सब कुछ जरूरी था इसके चाइल्डहुड में वो उसको मिलता, इसकी फैमिली की तरफ से इसको वो जो सोर्सेस मिलते हैं जो बच्चों को मिलने चाहिए, उसकी ये कुछ इस टाइप की एनर्जी में है, ठीक है। इसको नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, या नहीं देना चाहता ये अपनी फैमिली को इस तरीके की लाइफ, इसके किड्स या इसकी फैमिली इस तरीके से स्ट्रगल करे जैसे इसने अपने चाइल्डहुड में करी, ठीक है। कुछ कुछ इसके चाइल्डहुड से चलता हुआ आ रहा है, वो चीज इसको कभी भी अपने अपनी अपनी लव लाइफ के बारे में सोचने नहीं देता, जब तक अपनी कहते हैं ना, जैसे कि जब तक ये अपनी फाइट नहीं कर लेगा ना अपनी प्रॉब्लम से, जब तक अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाएगा, जब तक अपने इश्यूज को क्लियर नहीं कर लेगा, तब तक ये उस चीज जगह को नहीं अप्रोच करेगा। इसके लिए एक स्टेबल फाइनेंसेस होना जरूरी है, रिसोर्सेस होना जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत मेच्योर है ये, आपको बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ के करीब या अपनी जिंदगी में इसलिए एंटर करना नहीं चाह रहा क्योंकि इसको पता है ये आपको ऐसी होप दे दे और आप उस चीज के लिए वेट करें, ठीक है। ये आपको कंसिडर करता है या आपके बारे में किसी से बात जरूर करता है, लेकिन ये आपको अप्रोच जब करेगा जब इसके पास फाइनली कुछ इसको देने के लिए होगा, ठीक है, जब इसके पास सोर्सेस होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त या तो ये नई जॉब स्टार्ट कर रहा था जब आप स्कूल और कॉलेज में मिले हैं इससे, ठीक है, यहाँ पर आपका जो इससे मीटअप हुआ है किसी फ्रेंड सर्कल में हुआ है, या ये इंसान उस वक्त जॉब ढूंढ रहा था या जॉब सर्चिंग हो रही थी, या काम और कैरियर के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। आपने इसके देखा होगा इसको जॉब कैरियर के लिए परेशान रहते हुए, ठीक है, अपने काम, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में मिले हैं या तो आप इस इंसान से, ठीक है। और बहुत जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में मिलना एक या तो किसी किसी का होता है, स्टूडेंट लाइफ में मिलते हैं तो मैरिजेस हो जाती है, फैमिली सपोर्ट होती है, फैमिली इतनी स्ट्रांग होती है कि आगे से वो कैरियर को बनाने में या फैमिली बिजनेस में चले जाते हैं लोग। तो यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, आपके पार्टनर के लिए बहुत डिफिकल्टीज है, आपके पर्सन को बहुत कुछ फेस करना है अपनी जिंदगी में, ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको खुलकर ये भी नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी, बिल्कुल ये मेल है या फीमेल है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी आप इसको, ऐसा हो सकता है आपने सपोर्ट भी की हो फाइनेंशियली, कुछ ना कुछ इसको मतलब कि आपने इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी की हो, लेकिन ये आपको खुलकर थोड़ी बता सकता है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, इसकी जिंदगी में क्या है, किस तरीके से इसकी रूटीन रही है, किस तरीके से इसकी लाइफ में स्ट्रगल है। नहीं, ये इस तरीके से भी कुछ नहीं, ये अभी इस वक्त कुछ चेंज करना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, आपको लेकर क्या चल रहा है, प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली है, आपकी तरफ ना आने की इसकी प्रॉब्लम, या आपको कंप्लीटली आपको लेकर इतनी कंफ्यूज क्यों है, या आपको कोई चीज आपको क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, ठीक है, या आपके साथ एक कुछ क्यों स्टेबल सोच नहीं पा रहा या सोच नहीं पा रही, नहीं, यहाँ पर ये वाली बात नहीं है कि लोगों के साथ कनेक्टेड या किसी और को बहुत स्टेबल ऑफर देना चाहता है, नहीं, यहाँ पे ये वाला सीन है ही नहीं, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स, इसकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या ये आपको अप्रोच करेगा, इसकी करंट फीलिंग्स क्या है। करंटली ये इंसान एक चेंजेस से गुजर रहा है लाइफ में, ठीक है, एक बिग चेंज है, जो पास्ट में चल रहा था वो सब कुछ चेंज हो रहा है इसकी जिंदगी में, किसी तरीके का चेंज आ रहा है, ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, हाइप्रिसिस की एनर्जी है, ये आपसे कुछ हाइड करना चाह रहा है, ये आपसे कुछ छुपा रहा है इस वक्त, ठीक है, एक हिडन एनर्जी है, बहुत ज्यादा साइलेंट हुआ है, जब तक ये कुछ ना बताए तब तक आप इसको समझ ही नहीं सकते। एम्परर एनर्जी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग फिगर है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, अपने हिसाब से चीजों को टैकल करना चाहता है, हाइड कर रहा है, कुछ चेंज हो रहा है इसकी लाइफ में, कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ छुपा रहा है आपसे, आपको लेकर ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है ये जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है क्योंकि इसके पास अभी आपको कुछ देने के लिए नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट होगा, कोई अपनी इसकी लाइफ गोल्स है, अपनी विश फुलफिलमेंट है, उसके ऊपर वर्क कर रहा है, कोई लाइफ गोल्स है, कुछ यहाँ पर विशेष से रिलेटेड है, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, कुछ यहाँ पर चीजें इसकी लाइफ में, कुछ न्यू स्टार्ट आ रहा है, कुछ न्यू फेज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए 2 ऑफ कप्स फील करता है, लेकिन ये आपको बैलेंस लेकर आएगा, लेकिन इसको टाइम चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इसको बैलेंस लेकर आएगा, ऐसा हो सकता है मतलब कि
यहाँ पर ये आपके साथ बैलेंस लेकर आना चाहता है इमोशनली, ये जानता है कि आप इमोशनल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं उसको, लेकिन एक कंट्रोलिंग फिगर है, ये मेल है या फीमेल है, इसके अकॉर्डिंगली चलना चाहते हैं तो इसकी लाइफ में रहें, अदरवाइज आपने कुछ कोई भी चीज इससे एक सिचुएशन से हटकर आपने इसके साथ वो करी तो एक तो ये आपको बताएगा भी नहीं क्या चाह रहा है, लेकिन अगर आप रहे लाइफ में जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, इन फ्यूचर आप इसके साथ चलते रहे, आप इसकी लाइफ में रहे उस वक्त तक जब ये अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाना चाहे, जब ये फ्री हो जाए अपनी प्रॉब्लम से, तब आपको बताना चाहे कि चलो हम दोनों ने क्या करना है, तब तक आप रहे तो ये आपको कुछ जरूर प्रोवाइड करेगा, इसका थॉट प्रोसेस ये है। लेकिन अभी के लिए इंसान अभी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल इश्यूज में फंसा हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है ये ऐसी जगह स्टक हुआ हुआ है, ये आपको क्या कहे, ठीक है। लेट्स सी क्या एक्शंस हो सकते हैं, क्या ये आपको मैसेज करेगा। एक्शंस में कोई क्लैरिटी दे सकता है, ठीक है, आपके किसी कंफ्यूजन पे, किसी आपको ऐसा हो सकता है आपकी और इसके बीच बातचीत हो, या आपको ऐसा हो सकता है कोई क्लैरिटी बता सकता है कि आपसे मैरिज करेगा या नहीं करेगा, आपको बहुत क्लियर कट बता सकता है कि क्यों आपको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई क्लोजर मिल सकता है आपको, जरूर आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, आप जो क्लैरिटी चाह रहे हैं ना इससे वो क्लैरिटी आ सकती है, ठीक है, आपको वो क्लैरिटी सुनने को मिल सकती है इस इंसान की तरफ से। आप मैरिज, ये आपका ये मैरिज को ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपको मैरिज को लेकर ये इंसान एक एक्सेप्टेंस में नहीं है, ठीक है, होल्ड बैक, आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, इंसान जानता है आपको आप इसको रिलीज नहीं कर रहे, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है, आप इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड हैं आप, ठीक है, आप इसका वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप और इसके बीच चीजें बेहतर हो, ठीक है, आप ये चाहते हैं, एक वेटिंग एनर्जी, ये इंसान अपनी लाइफ में एक राइट टाइम का वेट कर रहा है कि ये इसको क्या करना चाहिए, एक राइट टाइम पे ये इंसान आपको बोले कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं होता हो सकता, लेकिन आपको ये फिलहाल अगर इसने आपको कुछ बताया नहीं तो बताएगा, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम है, आप लोग का रिलेशनशिप एक ऐसी जगह आके फंसा हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन आप लोग की पर्सनैलिटी डिफरेंसेस है, ये एम्परर है तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एज डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर इनफ मेच्योरिटी नहीं है अब इसकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, आप इतने कैपेबल नहीं है, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में कार्मिक सिचुएशन चल रही है, टॉक्सिसिटी, ये इंसान जब आपकी लाइफ में आता है तब आपको सुकून नहीं मिलता, जब ये जाता है तब सुकून नहीं मिलता, कोई टावर मूवमेंट है, इसने कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर कहा है जिसकी वजह से आप एक स्टक फील कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना चाहिए, कि आपको सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है, आप चाहकर भी मूव ऑन कर नहीं पा रहे, सिचुएशन को लेट गो कर नहीं पा रहे, ठीक है, आपको लगता है यहाँ पर ये इस इंसान और आपके बीच चीजें बैलेंस होंगी, स्टेबल होंगी, आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, आप किसी तीसरे इंसान से जरूर इस कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, और ये इंसान भी आपके बारे में किसी ना किसी से बात जरूर करता है, आप लोग के बीच काफी स्ट्रेस और स्ट्रगल है, भाई इस इंसान का मैसेज आपको मिलेगा, बातचीत होगी, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी जरूर देगा जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब और परेशान है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस आउट है, आप समझ नहीं पा रहे आपको करना क्या चाहिए, ये आप लोग के बीच कोई कार्मिक जोन है, ठीक है, आप लोग किसी तरीके के कर्मा में फंसे हुए हैं, आप लोग के बीच कोई ना कोई कार्मिकली कुछ ना कुछ आप लोग को लेना देना है पास्ट लाइफ, ये बैलेंस नहीं हो पा रहा रिलेशनशिप, आप बैलेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं एटलीस्ट ये आपको मैरिज या कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपके साथ ट्रीटमेंट तो सही करे, आप इसका वेट करते रहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं ये जो इसका एक मिसबिहेवियर वाला फेस है वो एंड हो, ये इंसान आपको वैल्यू करे, एक इमोशनल लॉस है इस फेस में, आप लोग के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस है, एक वेट है, एक मतलब कि आप लोग के बीच आप जैसे कि इसको सोशल मीडिया के थ्रू ही देख पाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको पता चल पाता है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप काफी ज्यादा वरिड हैं, स्ट्रेस है, ठीक है, यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा लव है, अनकंडीशनल लव आप इसको लेकर फील करते हैं, अनकंडीशनल इमोशंस, लेकिन इंसान बहुत स्ट्रबन हुआ है, ये आपको समझने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, ये इंसान बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेव कर रहा है, और आप लोग के एज डिफरेंस बहुत है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपको इतना नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना जितना इसको पता है, मतलब कि आप अपने माइंड के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लाइफ में उस वक्त वो चाहिए, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इसको अभी इस चीज की जरूरत नहीं है, अभी इसको मैरिज कमिटमेंट माइंड ये नहीं चाहिए, इसको अपनी लाइफ में कुछ और, इसको अपने गोल्स अचीव करने हैं, इसकी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, ठीक है, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है ये इंसान, इसको अभी मैरिज कर ली तो वो सब चीजें स्टक हो जाएंगी, ठीक है, जो इसके ड्रीम्स है वो कम थ्रू कैसे होंगे, वो सब कुछ कैसे कर पाएगा पूरा, ठीक है, वो वाला थॉट है आपके पार्टनर के माइंड में। ओके, अब जिस इंसान से कनेक्टेड है ना, ये इंसान बुरा नहीं है, लेकिन ये इंसान
आपको वो सब कुछ दे नहीं पा रहा, इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी में भी नजर नहीं आ रहा, ये कहे कि बहुत इन्वॉल्व किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है, कोई कोई इसकी लाइफ में कोई कार्मिक है या किसी टॉक्सिसिटी में नहीं। आप लोग के बीच, एक दूसरे के बीच, आप लोग के बीच कोई कर्मा है, जैसे कि डेस्टिनी आप लोग को यहाँ पर एक चीजों को बैलेंस नहीं करने दे रही। डेस्टिनी कोई ना कोई, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। अब आपको लगता है आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स खत्म होना स्टार्ट हो गई हैं, अब चीजें ठीक होंगी। आप इस इंसान के लिए बहुत अनकंडीशनल लव फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कोई कंडीशन ना हो, एक ऐसा लव है। आप इसको ये आपको इंटरनेट से मिला है या इंटरनेट पे ही देखते हैं, लेकिन आप लोग बहुत एज ग्रुप डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, आपका माइंडसेट डिफरेंट है, ये इंसान का डिफरेंट है, या तो आप लोग की अपब्रिंगिंग अलग अलग माइंडसेट हुई है, ठीक है, बिल्कुल। आप जैसे कि ये आप लोग सेम पेज पे नहीं है, एक सेम पेज वाला नहीं है। आप लोग का रिलेशनशिप स्टक इसलिए है, आप परेशान या डिप्रेस या ओवर थिंकिंग से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ को लेकर इस वक्त एक्सपेक्टेशंस अलग है और आपकी अपनी लाइफ को लेकर एक्सपेक्टेशंस अलग है, ठीक है। आप बार बार चीजें फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन बार बार टावर मूवमेंट आता है, आप बार बार चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं क्योंकि टावर मूवमेंट इसलिए आ रहा है, सामने वाला इंसान नहीं टीम वर्क कर रहा, सामने वाला इंसान उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, जिस तरीके जिस फ्रिक्वेंसी से आप काम कर रहे हैं इस कनेक्शन में, जिस इंटेंसिटी से या जिस सीरियस होकर, जो माइंडसेट रखकर आप इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में, सामने वाला नहीं है, ठीक है। ओके, फॉरगिवनेस, माफ करें, अभी फॉरगिव करें, ठीक है। आप दिल में रखकर मत बैठें, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस हो चुके हैं या हर्ट हो चुके हैं, आप वुंडेड हैं इंटरनली, विक्टिम, आपको लगता है आप विक्टिम हैं, ठीक है। आपके साथ सबने गलत करा और इसने भी गलत करा, जिससे आपने अच्छा एक्सपेक्ट करा उसने भी आपके साथ बहुत गलत करा या मिसबिहेव करा या सही तरीका नहीं करा। इम्पार्शलिटी, इम्बैलेंस एनर्जी है बहुत ज्यादा। आप अपनी लाइफ में जब भी सिचुएशन में किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन और इम्बैलेंस रहता है वो कनेक्शन, आपको वो सुकून प्रोवाइड नहीं कर पाता जो सुकून सोचकर आप उस रिश्ते में जाते हैं। गॉसिप्स, आपको लगता है लोग गॉसिप्स करते हैं आपके बारे में, आपकी शादी के बारे में, यहाँ पर आपके लिए मैरिज इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। रिकवरी, आपको खुद को रिकवर करना है, दुनिया जो बोलती है बोलने दें, आपकी लाइफ में या डेस्टिनी में जो लिखा है वो लिखा है, वो कोई और चीज चेंज नहीं कर सकती। फसाड, आप बहुत एक डार्कनेस से और अकेलेपन से गुजर रहे हैं इस वक्त, और एक डिस्टर्ब एनर्जी से गुजर रहे हैं, काफी इंटेंसिटी। देखिए डेस्टाइन है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये किसी की बातों से चेंज नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफ में प्रेयर कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज आप और कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, बहुत इम्बैलेंस लाइफ है। अपने इमोशंस को बैलेंस करें, अपने आप को एक अच्छा फील कराएं और खुद को रिकवर करें। लोग जो भी कहते हैं कहने दें, जिसको भी प्रॉब्लम है होने दें, लाइफ आपकी है, खुश आपको रखना है अपने आप को, प्रेजेंट टाइम को अपने आप को खुश रखें, अपने प्रेजेंट टाइम ऑफ पीरियड में हैप्पी रहें, ठीक है। अपने आप को बैलेंस रखें, आपको जरूरत नहीं है कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहता है आपको लेकर, नहीं, ये सब मत सोचिए, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है अपनी लाइफ में हैप्पी रहना, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव रहना। देखें, अब जितना अपसेट रहेंगे, आप बहुत अपसेट रहते हैं, दुनिया से कटे कटे रहते हैं, जो आप दुनिया में अपने घर से, दुनिया से, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आपके अकॉर्डिंगली सिचुएशंस नहीं चल रही, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही। डिवाइन के अकॉर्डिंगली चल रही है सिचुएशन, ठीक है। डिवाइन के अकॉर्डिंगली आप लोग का रिलेशनशिप, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, ये डिवाइन आपकी लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं। आपको यहाँ पर वरिड होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का स्ट्रेस या परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर। ये जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन जानते हैं। आपको कुछ यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। अपने अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। फ्यूचर को प्रायोरिटाइज मत करें, या लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या लगता है आपकी लाइफ में अब तक क्या हो जाना चाहिए था, ये ज्यादा बेहतर डिवाइन जानते हैं। आपकी लाइफ में अब तक क्या हो जाना चाहिए था, क्या हो रहा है, डिवाइन के अकॉर्डिंगली एक परफेक्ट प्लान है आपके लिए, कोई बिग प्लान रखा हुआ है, ठीक है। इस इंसान से आपकी बात होगी, बात खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन आपके और इसके बीच किसी तरीके का कार्मिक इश्यूज है। ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहेगा, ठीक है। आप लोग के बीच क्लोजर इश्यूज है, इसको भी समझ में नहीं आता ये आपकी तरफ इतना इंटेंस या अट्रैक्ट क्यों होता है, ठीक है। अब इसकी लाइफ में क्यों आए, इसकी लाइफ में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों आपके साथ इतना एक कनेक्टेड फील करता है, कोई ना कोई रीजन है इसको लगता है, और यहाँ पर आप नहीं समझ पाते ना, यह इंसान आपको खुश रखता है ना, ये आपको पीस देता है, क्यों है आपके दिल में इसके लिए इतना अनकंडीशनल लव, ना ये आपको कोई होप देता है, ठीक है। और आप बार बार इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बार बार आप इसकी तरफ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका कोई लेसन है, ठीक है। कभी कभी हम किसी की लाइफ में इसलिए जाते हैं और नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है, और टॉक्सिक लोगों से प्रोटेक्ट हो सके, गलत हाथों से बच सके। कभी कभी डिवाइन हमारा रब हमें ऐसी जगह अटैच कर देता है, स्टक कर देता है, शायद वो बेहतर जगह है। अगर हमारी लाइफ में ये इंसान ना होके कोई और इंसान होता तो वो आपका फायदा उठा जाता,
मेंटली उठाता, फाइनेंशियली, या किस किस स्टेट में उठाता आप सोच भी नहीं सकते। तो आपके लिए जो जगह है ना इस वक्त, वही बेहतर है। तो स्टूडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। स्ट्रगल है और कुछ नहीं, वक्ती तौर की होती है और ये खत्म हो जाती है, ठीक है।